हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज हम बात करने वाले अपने कंटेनर के बारे में। यह हमारी 4th वीडियो है इस डॉकर के सीरीज़ में। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आई बटन पे भी ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्लिक करें वहाँ पे और जाके सीधे डॉकर का पहले प्लेलिस्ट शुरू करें, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है और ये डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने हर एक चीज़ को दी, मतलब एक एक करके काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की हुई है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं, अपने कंटेनर्स के बारे में शुरू करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंटेनर। अगर हम कंटेनर की बात करते हैं, कंटेनर होते क्या हैं। अगर हम डॉकर कंटेनर, ये मेरा क्या है, ये कंटेनर जैसे हम सामान ले जाते हैं ना। हमने एक ओवरव्यू लिया था, सेकंड वीडियो में ओवरव्यू लिया था कि कंटेनर का क्या मतलब है और इमेज का क्या मतलब है। आज उन्हीं सब चीज़ों को डिटेल्ड में देखेंगे कि कंटेनर क्या होते हैं, कैसे मतलब काम करते हैं, इमेज क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे मेरे सिस्टम में आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखो, क्या नाम है, जो मेरा सिस्टम होता है, मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐप्स इंस्टॉल होंगी, जैसे मान लो फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है और फोटोशॉप इंस्टॉल है। 3 सॉफ्टवेयर से जो मेरे पे इंस्टॉल्ड है। अगर ये 3 सॉफ्टवेयर्स मेरे में इंस्टॉल्ड हैं तो देखो यहाँ पे होता होता क्या होगा। अब सिस्टम होता है ना, कोई भी सिस्टम हो उसमें कर्नल होता है, ठीक है। कर्नल क्या होता है, कर्नल के पास देखो, अब ये सिस्टम, ये सब जो है ना, अब देखो इन सब के पास, ये तो फायरफॉक्स है, MS वर्ड है, इन सब पास लिमिटेड परमिशंस होंगी। इन सब का मतलब है कि जैसे ये फायरफॉक्स बस रीड कर सकता है या बस राइट कर सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो बस हम राइट कर सकते हैं इसमें, या फोटोशॉप है ये बस राइट कर सकता है। मतलब कि परमिशंस होती हैं, ठीक है। परमिशंस का यही मतलब है कि या तो राइट कर सकता है तो रीड कर सकता है, बस मतलब ये होती हैं परमिशंस फाइल्स की। अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं हम तो उसमें परमिशंस होती हैं, ठीक है। अब देखो कर्नल क्या है, कर्नल तुम मान सकते हो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी है जिसके पास सारी अथॉरिटीज हैं कुछ भी करने की हमारे सिस्टम में। लेकिन कभी भी ये कुछ गलत नहीं करेगा तुम्हारे सिस्टम में, हमेशा मतलब हमेशा सही के लिए ही तुम्हारे सिस्टम में रहेगा और वही काम करेगा जो मतलब तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सिस्टम के लिए सही है, ठीक है। तो कर्नल ये हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड क्या नाम है, ये होता है कर्नल मेरे होस्ट ओएस का। अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज कर्नल होगा, लाइनेक्स यूज कर रहे हैं लाइनेक्स कर्नल होगा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड होते हैं कुछ हार्डवेयर, हमारे हार्डवेयर जो होते हैं, CPU हो गया, मेमोरी हो गई और हार्ड डिस्क। तीन क्या नाम है, स्टोरेज होते हैं, ठीक है। मतलब हार्डवेयर हैं 3। अब देखो अब क्या होगा, अब ना मान लो फायरफॉक्स में कुछ फाइल्स हम डाउनलोड किए, ठीक है। कुछ फाइल्स जब हम डाउनलोड किए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको रीड कराना पड़ेगा। जब डाउनलोड होता है कोई फाइल तो हमको हार्ड डिस्क में सेव कराना है, ठीक है। जब हमको हार्ड डिस्क में सेव करानी होगी फाइल तो फायरफॉक्स एक परमिशन मांगेगा, ठीक है। ये जाएगा कर्नल के पास, फायरफॉक्स जाएगा कर्नल के पास, एक कर्नल से बोलेगा कि हमको कुछ स्पेस दे दो, हमको हार्ड डिस्क में फाइल रीड करनी है, ठीक है। तो एक कर्नल अगर ये क्या नाम है, अब कहेगा फायरफॉक्स तो रीड कर सकता है मेरी फाइल या राइट भी कर सकता है, तो हम अथॉरिटी क्या नाम है, फिर आगे ये हार्ड डिस्क में फाइल रीड हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इतना तक हम समझ गए, ये नॉर्मल जैसे मेरा सिस्टम काम करता है। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेरे लाइनेक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो डॉकर यूज करता है, ठीक है। डॉकर यूज करता है, 2 लाइनेक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। उन दोनों के बारे में देखते हैं। एक है मेरा कंट्रोल ग्रुप्स और एक है मेरा नेम स्पेसिंग, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद आते हैं अपने इस डायग्राम पे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखेंगे जब देखो पहले आता है नेम स्पेसिंग, ठीक है। नेम स्पेसिंग कहता है कि जब भी कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, जब भी डॉकर में कोई एक प्रोसेस चल रही है तो उसका बाकी सब प्रोसेस आइसोलेशन कर दो, ठीक है। आइसोलेशन मतलब कि एक जगह दे दो उसको कि वो उस जगह पे चलता रहे, उसको इन सब प्रोसेस जो इधर चल रही है उससे कोई मतलब ना हो, ठीक है। ये कहता है हमारा क्या नाम है, नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट लाइनेक्स का, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोसेस, मतलब कि जो मेरी रिसोर्सेज है, मान लो यहाँ पे मेरी, मान लो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें मान लो 1 टेराबाइट स्पेस है, ठीक है, 1 TB स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब नेम स्पेसिंग कहता है कि मान लो कोई रिसोर्स चल रही है ना, तो इतना इसको स्पेस दे दो और इस वाले ब्लॉक में चले वो, और ये सब जो इधर जो भी प्रोसेस चल रही हैं उन सब से आइसोलेशन इसका कर दो। ये है मेरा नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। इसको अभी देखेंगे कैसे मेरा काम करता है ये। उसके बाद आता है मेरा किसका, कंट्रोल ग्रुप्स। कंट्रोल ग्रुप्स कहता है मेरा कि लिमिटेड रिसोर्सेज पर प्रोसेस, मतलब कि एक प्रोसेस जो चल रही है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरा CPU है, ठीक है।
सीपीयू है। अब इसमें देखो कई प्रोसेस चल रही होंगी। जब लाइनस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एक प्रोसेस यहाँ पे तुम कंटेनर एक बनाए हो, अभी देखेंगे कैसे बनते हैं वो कंटेनर, ठीक है। अगर एक कंटेनर बनाए हो तुम, तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस चल रही है ना, इसको ना एक लिमिटेड, मान लो इसको 1 GB ऑफ रैम दे दिए, ठीक है। तो ये 1 GB ऑफ रैम में ही चले, ठीक है। मतलब कि 1 GB ऑफ रैम में ये मेरी प्रोसेस चले, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये कंट्रोल ग्रुप नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि लाइनेक्स का मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपने डायग्राम पे। अगर हम फिर से अपनी, ये मेरा सिस्टम था, ठीक है। इसमें मेरे एप्स इंस्टॉल थे, ठीक है। और मेरा एक कर्नल था जो कि मेरा होस्ट ओएस पे होता है, ठीक है। विंडोज कर्नल है मेरा, मान लो, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कर्नल के पास सारी अथॉरिटीज हैं, इससे जुड़े हुए हैं हमारे सीपीयू, मेमोरी और क्या नाम है, हार्ड डिस्क। ये कर्नल एक तरह से असिस्टेंट की तरह काम करता है कि पहले देखेगा ये अगर सही, मतलब कि ऐसा नहीं ना है कि फोटोशॉप कह रहा है कि क्या कहते हैं, कोई फाइल ऐसे ही डाउनलोड करनी है। मतलब फोटो ऐसा, मतलब एक तरह से तुम समझ सकते हो ना, कोई मतलब एक लिमिटेड परमिशंस होती है हर एक सॉफ्टवेयर की, वही वो देखता है कि लिमिटेड, मतलब अगर मेरी परमिशन ये सही मांग रहा है, अगर राइट करने की परमिशन इसको है और राइट करने को बोल रहा है, तो ये परमिशन दे देगा और राइट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मेरा क्या नाम है, फिर ये कहता है हैव, मतलब आई हैव टू राइट फाइल्स, फायरफॉक्स कहता है, तो ये राइट हो जाती है हार्ड डिस्क में। अब दो मेरे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। दो मेरे कॉन्सेप्ट्स है कंट्रोल ग्रुप्स और नेम स्पेसिंग का, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये दोनों ऐसे अप्लाई होंगे, अगर हम इमेज देखो, अब बात करते हैं ये दोनों अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम कंट्रोल ग्रुप्स की बात करेंगे ना, कंट्रोल ग्रुप्स कहता है कि लिमिटेड स्टोरेज, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड दो, ठीक है। लिमिटेड मतलब कि अगर एक प्रोसेस है उसको बस 1 GB ऑफ रैम देना है, तो वो 1 GB रैम में ही चले, 1 GB से ज्यादा रैम ना ले, ठीक है। अगर नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट को देखो, नेम स्पेसिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक प्रोसेस चल रही है तो उसको सबसे आइसोलेट कर दो, ठीक है। तो ये मेरा हेल्प कैसे करेगा, अगर हम इमेज, इसके पहले हम इमेज की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे ये मेरा हेल्प कर सकता है। जब हम इमेज की बात करते हैं ना, इमेज क्या कहता है, इमेज जैसे मेरा ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा इमेज है, ठीक है। अब इमेज में ना कुछ पार्ट्स होते हैं, हमने देखा था इमेज मेरा क्या होता है, जो राजमे का जो बीज होता है उसमें सारी कैपेबिलिटीज होती हैं एक राजमे का पेड़ बनाने में, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीजें होंगी जो एक क्या कहते हैं, एक कंटेनर बना सके, एक सॉफ्टवेयर बना सके, ठीक है। तो ये मेरा इमेज जो है, इसमें 4 चीजें होंगी। 4 चीजें क्या होंगी, देखो 4 चीजें होंगी। पहले मेरा आएगा फाइल सिस्टम स्नैपशॉट। फाइल सिस्टम स्नैपशॉट और स्टार्टअप कमांड, इन दोनों को समझते हैं ये होते क्या हैं। अब देखो फाइल सिस्टम स्नैपशॉट का मतलब क्या है, फाइल सिस्टम स्नैपशॉट को हम कैसे देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं होता क्या है। अगर हम अपने सिस्टम में जाएं, मान लो माई कंप्यूटर में जाके अपने सी ड्राइव में जाएं, तो देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। मान लो प्रोग्राम फाइल्स में जाए, मान लो किसी भी एक फाइल में जाएं, ये देखो, ये हम सी ड्राइव में गए, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में गए और कोई भी एक, मान लो डॉकर का कोई खोल दिया, ठीक है। मान लो डॉकर का इमेज हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये फोल्डर्स है ना, इसी को फोल्डर्स और फाइल्स जो इसमें मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम स्नैपशॉट। इन्हीं फाइल्स को बस कहा जाता है, कुछ अलग नहीं है फाइल सिस्टम स्नैपशॉट, ठीक है। इसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम स्नैपशॉट, ठीक है। अब देखो फाइल सिस्टम स्नैपशॉट जो होते हैं, जैसे बिन का एक फोल्डर हो गया, LIB लाइब्रेरीज जो उसमें इंस्टॉल्ड है उसका एक फोल्डर हो गया, और photoshop.exe उसका फोल्डर हो गया। तो ये सारे जो फोल्डर्स होते हैं, बिन, लाइब्रेरी, इन सबको हम कहते हैं अपना क्या, फाइल सिस्टम स्नैपशॉट्स इसको कहा जाता है। और जो इसके अंदर ये जो फोटोशॉप, जिससे हमारा मतलब स्टार्टअप कमांड को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जिस पर हम डबल क्लिक करते हैं और मेरा प्रोग्राम खुल जाता है, ठीक है। मान लो फोटोशॉप है तो photoshop.exe इसका स्टार्टअप कमांड, इस पर डबल क्लिक करने से ये फोटोशॉप खुल जाता है मेरा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम स्टार्टअप कमांड, ठीक है, जिससे मेरा प्रोग्राम चालू हो जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा इमेज के बारे में, ठीक है। अब मान लो जब एक इमेज है ना, मान लो मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, उसका हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क और क्लाइंट मशीन ये है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है मेरे सिस्टम में, मशीन में मेरी ये हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। अब देखो जब हम ये इमेज को, इस वाली इमेज को मान लो हम इंस्टॉल कराना चाहते हैं, इसका कंटेनर जब बनाना चाहते हैं, इमेज को जब हम इंस्टॉल कराते हैं उसको कहते हैं कंटेनर बन रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको इंस्टॉल कराएंगे ना, तो क्या होगा, यहां से ये सारी फाइल्स जो है ना,
ये सारी जो फाइल्स हैं, जो मेरी फाइल सिस्टम स्नैपशॉट्स हैं, वो उठ के मेरे हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मेरे हार्ड डिस्क में वो सारे फाइल्स स्टोर हो जाते हैं, अपने आप कॉपी हो जाते हैं वो सारे फाइल्स। ये कॉपी होते हैं और मेरा एक ब्लॉक बना देते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था लाइनक्स के। एक था मेरा कौन सा, एक मेरा था कंट्रोल ग्रुप्स और एक था मेरा नेम स्पेसिंग। यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप्स मान लो, ये काम कंट्रोल ग्रुप्स, और दूसरा क्या था, नेम स्पेसिंग। अगर इन दोनों की बात हम करें, इन दोनों को देखें, इन दोनों को एक एक करके, यहां पे अगर हम देखें तो कंट्रोल ग्रुप्स कहता है कि लिमिटेड स्टोरेज रूल। ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस जो चल रही है ना, ये देखो यहां पे लिमिटेड स्टोरेज, यहां पे कुछ स्टोरेज दे दी गई है, यहीं पे ये फाइल स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और नेम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेरी फाइल्स चल रही है उससे आइसोलेशन कर दो बाकी सारे प्रोग्राम्स का। आइसोलेशन भी हो गया, ये अलग एक ब्लॉक बना देता है। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर एक ब्लॉक बना देता है। कंटेनर मेरा क्या किया, कंटेनर मेरा एक ब्लॉक बना दिया, अलग से एक मेरी जगह बना दी, एक कमरा बना दिया है घर में, जहां पे क्या किया, जहां पे कोई जा नहीं सकता है, बस डॉकर उसको यूज कर सकता है। वहां पे कंटेनर जो जो स्टोर होंगे, यहां पे मान लो एक स्पेस, एक और कंटेनर, तो यहां एक ऐसे स्पेस बन जाएगा, और बनाना है तो और एक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंटेनर में बनाना ना, नहीं तो स्पेस ये लेता ही हार्ड डिस्क में, हमारी सिस्टम हैंग करने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब होता है हमारा किसका, इमेज और कंटेनर कैसे बनते हैं। तो हमने आज कंटेनर के बारे में देख लिया, इमेज के बारे में देख लिया, सारा कुछ डिटेल्ड में देख लिया, कैसे इमेज मतलब स्टोर होती है, कैसे हम इमेज को कंटेनर में जब बनाते हैं, इमेज से कंटेनर जब बनाते हैं, एक राजमे के बीच से एक पेड़ जब बनाते हैं तो क्या होता है। उसके बैकएंड में हमने देख लिया क्या क्या प्रोसेसेस चलती हैं, क्या होता है, फाइल सिस्टम स्नैपशॉट कैसे कॉपी होता है, उन सब चीज़ों के बारे में देख लिया। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप हमें सोशल मीडिया फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव पोस्ट हैं। वहाँ पर हम IGTV के वीडियोज़ भी पोस्ट करते हैं जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर हम पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ से जाके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स, इस प्लेलिस्ट के लिंक्स, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट क्लिक करें और उस प्लेलिस्ट को देख लें जहाँ पे हम डॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, या आप हमारे सोशल मीडिया पे जा सकते हैं उस सारे लिंक से थ्रू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।